Ji, dear student, Assalamu alaikum. So today we are going to talk about chapter 11, bioenergetics. This is Dr. Syed Kaleem, University of Texas, United States. बच्चे जैसे ये पिक्चर दिखाई गई है, अब इसमें बेसिकली आपने ये देखना कि ये हो क्या रहा है कि केमिकल एनर्जी जो है हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं। या ब्रेड खाते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट, या अंडे की जर्दी खाते हैं जैसे फैट्स हैं। तो बेसिकली जो खुराक आपकी मुश्तमिल है वो कार्बोहाइड्रेट पे है, फैट्स पे है, प्रोटीन पे है, वाटर है, यही है ना। तो बेसिकली जब ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो उसमें से क्या होगा, जो वेस्ट में जो चला जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उससे जो चीज़ बनेगी आपको, जो जिससे पावर मिलती है, जिससे एनर्जी मिलती है, उसको क्या कहते हैं, एटीपी। दैट इज़ बेसिकली बॉडीज एनर्जी करेंसी। और वो जो एटीपी या एनर्जी हमें मिलती है वो यूज़ होगी मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म क्या है कि इसमें बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं, और कुछ चीज़ें जो हीट की फॉर्म में लूज़ हो रही हैं। चूँकि इस चैप्टर में आपने बेसिकली ये देखना है कि ये एक मॉलिक्यूल है, उसको हम यूज़ करते हैं, उसके स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है। सो बेसिकली यू हैव टू मेमोराइज़ एंड अंडरस्टैंड दोज़ स्टेप्स। चूँकि आपने पढ़ लिए तो लेट्स डू some interesting questions. Question number 1, which of the following is not true about ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन 1, it is used as an energy currency by all cells. Okay. It is formed only under aerobic conditions. Option C is it consists of adenine, ribose, and 3 phosphate groups. It provides the energy for many biochemical reactions. ATP के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि दुरुस्त नहीं है? जी, alright, that's right. It is formed only under aerobic conditions. No, it is formed also under anaerobic conditions. ATP is formed in glycolysis, which is breakdown of glucose, and which is anaerobic, not requiring oxygen, as well as in aerobic conditions such as Krebs cycle and electron transport change. याद रखनी है कि ATP aerobic condition में भी बन सकती है और anaerobic condition में भी बन सकती है. And ATP stands for adenosine triphosphate. Tri means 3, ये 3 phosphate group है, indicating that there are 3 phosphate groups as well as adenine and ribose. ये राइबोज है और ये एडेनिन है। और ये देखिए ऑप्शन में ये कहा गया था ना कि एडेनिन है, राइबोज है, 3 फॉस्फेट, तो दैट इज करेक्ट। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन, दैट्स करेक्ट टू। और इट इज यूज्ड एज एनर्जी करेंसी बाय ऑल सेल्स, दैट्स राइट, दैट्स द काइंड ऑफ currency of the body. So the only wrong was B. Glycolysis produces no ATP, is the same as fermentation, take place in the mitochondria, produces net output of 2 NADH per glucose. Interesting. Glycolysis से ATP बनती है? I think so. Is this same? What do you think? So always just like pay attention. ATP बनती है कि नहीं बनती, fermentation के साथ same है कि नहीं same, take place in the mitochondria. I don't think so. It happens in the mitochondria. I think it happens in this cytoplasm, right? Fermentation से different है. So इस तरीके से मैंने ये दो चीज़ें exclude कर दी. Produces no ATP. So A and B, 50% probability. Which one is the right answer? Okay, produces net output of 2 NADH per glucose. Okay, अभी हम देखते हैं कैसे. So basically, glycolysis process takes place in the cytoplasm or cytosol. Fermentation take place after glycolysis if energy is not present. Okay. So basically fermentation glycolysis से different होता है. Glycolysis कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में. और fermentation कब होता है? जब ऑक्सीजन नहीं होती. So this is the whole cycle of the glycolysis जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है,
उसके बाद मोटे मोटे स्टेप और उनके एंजाइम आपने याद रखने हैं, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, और दीज आर दी एंजाइम्स. Number one exam is enzymes just hexokinase, phosphoglucose isomerase. ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है. फिर ग्लिसरैल्डिहाइड है, फिर भाई फास्फोग्लिसरल ग्लिसरेट है. अल्टीमेटली जो चीज़ आपने याद रखनी वो ये है, पायरुविक एसिड. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं किनसे? ग्लूकोज से. ठीक है. और इसमें बेसिकली नेट क्या बनता है आपको? 2 NADH बनते हैं. बाकी जो ATP बनते हैं वो यूज अप हो जाते हैं. ओके, जो बनते हैं वो यूज अप हो जाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. बिफोर pyruvate या pyruvic acid enters the citric acid cycle, it is combined with coenzyme A, forming acetyl coenzyme A, CO2 and one molecule of this one. तो बेसिकली आपने ये जो है रिएक्शन आपको ये याद होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. कि पायरुवेट जब सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होते हैं तो उससे पहले कौन सा स्टेप है? That's right, NADH. Okay, let's review that. So this is citric acid cycle, this is pyruvic acid, acetyl coenzyme A, ये सिट्रिक साइकिल शुरू हो गया और फिर ये एनर्जी बन रही है और यूज हो रही है. सो पायरुविक एसिड हमें पता है कि ये ग्लूकोज से बना था. ग्लूकोज के कितने, उसमें कितने कार्बन होते हैं? 6, और पायरुविक एसिड के 3. तो ये 2 बने थे ना ग्लाइकोलाइसिस से. सो बेसिकली पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, लेकिन उसके साथ साथ देखें क्या हो क्या रहा है. कोएंजाइम ए भी मिल रहा है. जब कोएंजाइम ए आ गया तो ये यहाँ पे आ गया, और ये तो 3 कार्बन थे, कहाँ पे गया? ओ यस, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. ठीक है. और NAD और NADH हो गया. बेसिकली क्या प्रोड्यूस हुआ? NADH मिला, आपको मिला, आपको समझे, प्रॉफिट हुआ, यूज नहीं हुआ, मिल गया. ठीक है. NADH से आप एनर्जी हासिल करोगे, NADH से आपको एनर्जी हासिल नहीं होगी, बेसिकली यूज हो गया. और एसिटाइल कोएंजाइम, अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि ये कोएंजाइम ये इनसे सेपरेट हो जाते हैं. ये 2 कार्बन के होते हैं, और जो सिट्रिक एसिड साइकिल में सारे नॉर्मली वो क्या होते हैं? 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं. मुख्तलिफ स्टेप में यहाँ पे सब मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और साथ में एनर्जी सोर्सेज बनते हैं. जैसे ये ATP यहाँ पे बन गया, यहाँ पे FDH बन गया. ये 2 ATP के बराबर है. ये NADH जो है वो 1 NADH 3 ATP के बराबर है. So basically we need to memorize those steps. Pyruvic acid is converted to acetyl coenzyme A with the help of coenzyme A. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में NADH बनेगा. रिएक्शन में यही याद रखना कि क्या चीज़ किसके साथ मिल रही है और क्या बन रहा है. So basically total should be same. Question number 4. When deprived of oxygen, yeast cells obtain energy by fermentation. ओके, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ये सेल्स क्या करते हैं? फर्मेंटेशन से एनर्जी लेते हैं, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ATP एंड वन मोर थिंग, एसिटाइल कोएंजाइम A. आई डोंट थिंक सो. लैक्टेट, डोंट थिंक सो. एथेनॉल और पायरुविक एसिड. Okay, so 50% probability, either ethanol or pyruvate. What do you think? That's right, ethanol. तो बेसिकली अब आप समझिए अल्कोहल फर्मेंटेशन. So alcohol fermentations occur in yeast in which lactate is not involved. ये आपको टेस्ट करेंगे क्या फर्मेंटेशन में के प्रोसेस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं? No. The products of fermentations are those which are not used in the process to create something else. Okay, pyruvic acid used to create acetaldehyde. Acetaldehyde coenzyme is only made from the pyruvic acid when oxygen is involved. Acetyl coenzyme A उस वक्त बनेगा जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी. तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत है. ठीक है. लैक्टिक एसिड भी नहीं है ऑप्शन में. चलिए अब इस प्रोसेस को देखते हैं. ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड बनता है, ये तो हमें पता था, ग्लाइकोलाइसिस की तरह का प्रोसेस है. ठीक है. फिर पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है?
एस्टल्डिहाइड में। एस्टल्डिहाइड किस में मिल रहा है? एथेनॉल। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? यीस्ट के अंदर होता है। और फिर देखें, एक तो ये पहले मॉलिक्यूल याद करने हैं, फिर एंजाइम याद करने हैं, फिर एनर्जी यूज़ करने की। इसमें एनर्जी यूज़ अप हो रही है या एनर्जी आपको मिल रही है। जैसे ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने, तो बेसिकली इसमें 2 एटीपी की मॉलिक्यूल आपको नेट मिल गए, यू गॉट द प्रॉफिट। इस तरह 2 एस्टल्डिहाइड जो है वो 2 एथेनॉल में जब कन्वर्ट होगा तो उसमें वो बेसिकली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, यूज अप हो जाएंगे। NADH will be NAD, simple. Okay. Question number 5. Most ATP produced in aerobic respiration occurs in the process of glycolysis, in the formation of acetyl coenzyme A, Krebs cycle या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनमें से 4 में से किस स्टेप में सबसे ज़्यादा एरोबिक कंडीशन में ATP बनते हैं? That's right, electron transport chain. So the electron transport chain can produce around 34 ATP molecules. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये पिक्चर में दिखाया गया सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये देखें, पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ये है क्या भला। ये येलो कलर का है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और साथ में ये वाला साइटोसोल है। अब आपने देखना है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है। ये भी क्वेश्चन जो चेक करते हैं। अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है? साइटोसोल में। और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो उसका काइंड ऑफ पावर हाउस है। अब एक चीज़ ये होगी, ये भी क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट है कि ये प्रोसेस कैसे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड कहाँ पे जाते हैं? साइटोप्लाज्म से एंटर हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की उनकी मेम्ब्रेन के जरिए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। कितने बनते हैं? 2। फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाएंगे और बहुत सारे 6 कार्बन की चीज़ें बनेंगी और साथ में वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से फिर नेक्स्ट जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में, ओके, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगी। यू गॉट इट? ओके, वन मोर थिंग। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस दूसरे तरीके से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मिल सकता है। और इसी तरह जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, 2 NADH के मॉलिक्यूल आपको नेट मिल रहे हैं। ओके, यू आर गेटिंग 2 NADH मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह एसिटाइल कोएंजाइम ये जब क्रेब्स साइकिल में जाते हैं तो आपको कितने मिलते हैं? 6 NADH मॉलिक्यूल्स। और अगर समरी करें कि ग्लाइकोलाइसिस में आपको कितने नेट मिले? 2। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस, उसमें बेसिकली ATP के 2 मॉलिक्यूल बने या NADH नेट मिला। Okay, so and then basically depending on the shuttle that transport electron from NADH to cytosol, यहाँ से ये लेके जाते हैं वहाँ पे, और शटल में किसी कैसी और कहाँ से कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। क्रेब्स साइकिल में नेट आपको 2 प्रॉफिट होगा, and that is also by the same way how it was done at glycolysis, like substrate level phosphorylation. And electron transport chain, that is interesting. Basically इसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स और बहुत सारे जिसके कंपोनेंट है वो भी काइंड ऑफ विशियस साइकिल बनता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहती है। सो दैट्स वाई अगर आपसे पूछें कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ पे होगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। याद रखना आपने। All right, good job. If you like it, please share, give good comments, and keep studying. Keep studying. These reactions for reaction जिस तरह की ये हैं, इसके लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि ग्रुप स्टडी करें और बार बार ये चीज़ें डिस्कस करें, साथ में उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। Hope you like it. Study for yourself and your country. Best of luck. For more information, you can visit City College Shadra, Campus 1, Jalal Center, and Campus 2, Shadra Station. Take care. Allah Hafiz.